अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम रैशनल रूट्स किस तरह फाइंड करने हैं उसकी एक छोटी सी बात कर लें। हमने इस रैशनल रूट्स को कोर्स में, मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ एक ही बार, ताकि बार बार बच्चों को ना पूछना पड़े। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के रैशनल रूट्स वाला हिस्सा हमने इस पेपर में मिड टर्म के इंक्लूड नहीं किया। फाइनल तक आप रेडी होंगे, उसमें आप कर सकेंगे। ये एक इक्वेशन है 8x³ माइनस 12x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इसके पीछे कहीं लिखा होगा कि हमें इसके सारे, हाँ, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हमें इसके सारे सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, सो लेट अस सी के हाउ डू वी डील विद दैट। अब इसका, चूंकि मैंने भी किसी स्टूडेंट को बताया था, लिहाजा मुझे पता है इसका। इसमें 1 पुट करेंगे तो रूट नहीं आता, इंटीजर्स किसी पे इसका आंसर नहीं आ रहा। इसके आएंगे फ्रैक्शंस में, जैसे इसका मुझे पता है 1.5, या जिसे 1.5 सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 प्लस 1 3/2। 3/2 इसका एक रूट आ रहा है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है, उससे पता चला है। अच्छा, तरकीब इसकी क्या होती है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है 3 और ये क्या है 8, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन या इनके इसके फैक्टर्स में से कोई एक आता है। तो आप देखें 3/8 का, अगर मैं 8 को 4 टाइम्स करूं तो 4 2 8। ठीक है, 3/8 का 4 टाइम्स जो है वो हमारा रूट आया है। तो वो एक बार क्लास में जब बात हुई थी तो एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर, आपने तो कहा है कि -3 × 8 इसके फैक्टर्स में से रूट बनते हैं। वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताई थी कि जो भी रूट इसका निकलेगा, इंटीजर अगर निकलेगा, तो या तो इसके फैक्टर्स में या साथ 8 को मल्टीप्लाई करके स्पेशल केसेस में बात हो जाता है। लेकिन अगर इंटीजर रूट नहीं आ रहा, ऐसा कोई रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, ये कांस्टेंट, इसको हमने नाम दिया था डी का और इसको नाम दे रहे हैं ए का, हाईएस्ट पावर का। डी डिवाइडेड बाय ए के जो मल्टीपल्स हैं, इसमें से इसका कोई ना कोई रूट निकलता है। तो वो किताब में बड़ा अच्छा उसने डिटेल किया हुआ है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय वो जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, उसके मल्टीपल्स में से कोई ना कोई आपका रूट होगा जो रैशनल रूट होगा। तो एनीवे, यहाँ तो हमें पता चल गया, सर ने बता दिया कि काशिफ ने कि जनाब 3/2, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 का होल क्यूब माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 एंड -3। और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा +3 इधर से, -3 इधर से। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखिए ना, आप कहें कि सर आपने जीरो क्यों नहीं लिखा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और आंसर राइट हैंड साइड यानी जीरो के इक्वल आना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पहले लिख लेते हैं ऐसे, 8 इंटू 27/8 माइनस 12 इंटू 27/4। अच्छा, इसको किया तो 4 3 था, सॉरी 9/4, माय बैड। मैं पहले ही सोच रहा था कि आंसर ये इक्वल आ रहा है, वो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। ठीक है, 4 3 12। तो ये 9 3 27 नेगेटिव का होगा, इसको तो यहीं काट देते हैं। और 8 8 से कैंसिल, +27 ये आ गया। तो दिस वे यू कैन सी कि ये कैंसिल आउट होकर जीरो आ गया, एंड दिस शोज के 3/2 इज अ रूट या जीरो है इसका। अब हम वो सिंथेट उसका सहारा लेते हैं, हमारी सिंथेटिक डिवीजन का, इसकी बाकी की फैक्टराइजेशन के लिए। तो क्या था 8x³, तो मैंने पहला कोएफिशिएंट उठा लिया 8। दूसरा क्या है -12x², फिर क्या है 2x, और फिर क्या है -3। तो लेट्स डू द सिंथेटिक डिवीजन। मैं सफा अपना बड़ा कर लूं। ये हो गया जी, इसको हमने किया। क्या था 3/2 था रूट, तो 3/2 से डिवीजन शुरू की। सिंथेटिक डिवीजन में ये होता है कि पहला कोएफिशिएंट 8 जैसे है वो एज इट इज कॉपी होगा, ये एज इट इज नीचे आ जाता है। ऐसे एरो की जरूरत नहीं, मैं दिखाने के लिए कह रहा हूं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, दैट बिकम्स 2 4 8, 4 3 12। यहां आया 12 -12 जीरो हो गया। जीरो मल्टीप्लाइड टू एनीबडी और एनीथिंग इज जीरो, जीरो हो गया। 2 + 0 2। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कितना होगा, 2 यूं कैंसिल हो गया, 3 बचा। तो 3 - 3 0। अब हमारे पास बचा क्या, ये आया कांस्टेंट, ये x, ये x², यानी 8x² + 2 ये बचा हमारे पास बाकी। और ये जो था 3/x - 3/2, ये बाकी का था आपका। तो ये फैक्टर्स बन गए उसके, जो हमारा ओरिजिनल f(x) था या p(x) था, जिसको हमने फैक्टराइज किया। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, पीछे क्या बचेगा 4x² + 1। वो जो 2 कॉमन लिया उसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 3। ये जी दो इसके फैक्टर्स बने। इसको आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इसका रियल रूट आ गया। 4x² + 1, आप जब जीरो पुट करेंगे तो आपको खुद नजर आ रहा है क्या बनेगा, -1।
x square is equal to minus 1/4, so x is equal to प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे और ये आयोटा बन जाएगा, ये बनेगा प्लस माइनस 1/2 आयोटा या आयोटा बाई 2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे इसके, और एक आपका ये 3/2 ये रूट आ रहा था। इसकी 3 रूट बने, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी? x क्यूब। दिस इज हाउ वी डू इट।